हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। 15 जून 1946 दौरा डलहौजी। गुरु पेरिसाद संगत जी, एक प्रेमी सत्संगी ने अपने भजन सुमिरन के बारे में यूँ लिखा है। मैंने अपने वक्त को इस तरह बांट दिया है कि जिससे 7-8 घंटे प्रतिदिन भजन हो सके। अब मैं अपने भजन की कुछ कठिनाइयाँ हल करना चाहता हूँ। मैं सुमिरन को पक्का करने के लिए चलते फिरते उठते बैठते 5 नाम के सुमिरन के अभ्यास को पूरा करने का यत्न कर रहा हूँ। लेकिन भजन पर बैठता हूँ तो शब्द की आवाज़ इतनी जोर की आती है कि आरती और गिरजाघर के घंटे की आवाज़ से मिलती जुलती होती है और वह सुमिरन की रट को बंद कर देती है। मन उस ओर लग जाता है और दोनों काम एक समय नहीं कर सकता। क्या सुमिरन को जारी रखने के लिए शब्द से लापरवाही करनी चाहिए? लेकिन मुश्किल यह है कि दोनों आँखों के दरमियान आते ही शब्द शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ देर शब्द पर ध्यान देने के बाद नीरत भी अपना काम शुरू कर देती है और प्रकाश हो जाता है। इस प्रकाश में सतगुरु का ध्यान या स्वरूप गुप्त हो जाता है। प्रकाश कुछ तेज हो जाता है मगर स्वरूप स्थिर नहीं होता। हालांकि मैं वहाँ भी प्रकाश देखता रहता हूँ। ऐसी अवस्था में मुझे अपना ध्यान रोशनी की ओर लगाना चाहिए या स्वरूप के पीछे जाना चाहिए। इन दोनों कठिनाइयों का समाधान करने की कृपा करें। महाराज जी ने फरमाया, जवाब, तुम सुमिरन करो, शब्द का ख्याल छोड़ दो। जब शब्द सुनो तो सुमिरन का ख्याल छोड़ दो, प्रकाश की तरफ ध्यान करो। अगर प्रकाश ना आवे तो सतगुरु स्वरूप का ध्यान करो, वरना प्रकाश को देखते जाओ। नीरत को आगे रखो, पहले नीरत अंदर जावेगी। हुजूर का डलहौजी में दैनिक प्रोग्राम यह है। सुबह 8 बजे के करीब सैर को तशरीफ़ ले जाते हैं। आमतौर पर मोती टिब्बा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इस चक्कर में स्थान स्थान पर थक कर आराम करने के लिए बेंच लगे हुए हैं। हुजूर इस सारे चक्कर में 2 बार बैठकर आराम करते हैं और शाम को कहीं बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनकी आयु के अनुसार एक ही चक्कर सुबह का काफ़ी होता है। आज सैर में बातों ही बातों में फरमाया कि एक बार बाबा काहन हमारे कार्यालय में दिन के समय नौशहरा छावनी में आ गए और पूछने लगे, इन पोथियों में क्या लिखा है? मैंने कहा कि यह लिखा है, मुझे बाबा काहन से 4000 रुपया लेना है। बोला, भाई मैं गरीब हूँ, कम कर दो। मैंने कहा अच्छा 2000 दे देना। कहने लगा अच्छा कुछ अरसे में दे दूंगा। चुनांचे 5-6 महीने बाद काला पहाड़ की मुहिम में मुझे भेजा गया। वहाँ 6 महीने लग गए और जब वापस आया तो मेरा भत्ता और तनख्वाह आदि का 2000 रुपया मुझे मिला। मैं बाबा साहिब से मिलने गया तो कहने लगा कि 20 लूँगा और लूँगा भी सफ़ेद सफ़ेद। मैंने कहा बाबा तू भी लोभी हो गया है। कहने लगा माल के पीछे ही ज़कात दान होती है। तुम 2000 लाए हो, मैंने 20 मांग लिए। मैंने जेब से निकाल कर 20 रुपये उसके आगे रख दिए। मुँह फेर कर कहने लगा उठा लो, तुम्हारा दिल दुखेगा। मैंने जवाब दिया नहीं, अब नहीं लूँगा। तो बोला देख, मैंने ये रुपया ना खर्च करने हैं ना खाने हैं। अभी बच्चे आएंगे मुझसे छीन कर ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कमाई सफल हो जाए। मैंने पूछा कि हुजूर क्या यह मजूब मस्त लोग ऊंचे लोगों से ही ऐसी स्थिति में आते हैं या यहाँ आकर मजूब मस्त हो जाते हैं? जवाब दिया कि इसने 12 वर्ष भजन किया था, इसलिए उधर रूहानी लोगों की बहार को देखकर उन लोगों में मजूब मस्त हो गया था। ये लोग किसी का रूहानी फ़ायदा नहीं करते, सांसारिक भला कर देते हैं और जाते समय एक को अपने समान
करके छोड़ जाते हैं। आजकल तुलसी साहिब के रतन सागर में से मरने के समय रूह किस तरह सिमटती है और संत अपनी शरणागत रूह की कैसे संभाल करते हैं, शाम को पढ़ा जा रहा है। 20 जून की सुबह को सैर में हुजूर ने फरमाया कि स्वामी जी की दादी और माता जी दोनों तुलसी साहब की सेवक थी और मैंने एक बूढ़ी सत्संगिन 90-100 साल की देखी है जो कहा करती थी कि तुलसी साहिब हुजूर स्वामी जी के घर आगरा पन्नी गली में आया करते थे। मैंने उनको देखा है। जब तुलसी साहिब का अंत समय आया तो उन्होंने स्वामी जी को, जिनको आप मुंशी कहते हैं, बुला भेजा। अब स्वामी जी के पास संदेश पहुंचा तो जूता भी ना पहना, नंगे पांव उठकर चल दिए। ऐसा प्रेम सतगुरु का होता है। जब वहां हाथरस, जो कि आगरा से 14 मील है, पहुंचे तो तुलसी साहिब मस्ती की हालत में आंखें बंद किए हुए थे। लोगों ने कहा, हुजूर मुंशी जी आ गए। इस पर उन्होंने आंखें खोली और नजर भरकर स्वामी जी की ओर देखा और चोला छोड़ दिया। 26 जून 1946 की सुबह को 7 बजे सवेरे एलएसमेयर से रवाना होकर डाक खाने कार में गए और वहां डलहौजी की सत्संगत को मिलकर पहले बन्नी खेत के पुलिस फाटक पर आए और वहां करीब 1 घंटा ठहरे। हुजूर कार से उतरकर फाटक के पास दाएं हाथ का पैदल का पुल का पार करके सैर करने लगे। वहां से चलकर बकलोह के नीचे गोरखा संगत को समय दिया और फिर पठानकोट में आकर संगत को दर्शन देकर गुरदासपुर पहुंचे। वहां भी सरदार करम सिंह रिटायर्ड स्टेशन मास्टर के मकान पर संगत एकत्रित थी। गर्मी का उस दिन सख्त जोर था। जैसे कि लाहौर के उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि उस दिन कई आदमी और जानवर सख्त गर्मी से मर गए। उस गर्मी में भी हुजूर मोटर कार से उतरकर लोगों की भीड़ भाड़ में बैठे रहे और इसके बाद बटाला में मिस्त्रियों से मिले। बटाला में लोहे के बहुत सारे कारखाने लोगों ने जीटी रोड के दोनों तरफ बना लिए हैं। जैसे सियालकोट में खेल के सामान की मंडी है, वैसे ही बटाला लोहे के बेलनों, चारा काटने की मशीनों आदि के लिए प्रसिद्ध है। वहां से सीधे अमृतसर सत्संग आए। हम सब ने 4 बजे के करीब खाना खाया। गर्मी इस कदर महसूस हुई कि बिजली का पंखा लगाकर चारपाई पर लेटा तो उठने को जी नहीं चाहा। हुजूर ने 6 बजे के करीब सत्संग शुरू कर दिया। रात वहीं रहे। उस रात को डेरे से सूचना मिली कि लाला नथुराम मुल्तानी प्रेमी सत्संगी चल बसे। चुनांचे हुजूर दूसरे दिन सुबह ही सत्संग देकर अमृतसर से डेरे 10 बजे के करीब आ पहुँचे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। जय गुरुदेव।